मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद ये निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आतिशी मार्लेना यानी आतिशी सिंह अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। क्यों दिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा? आतिशी को ही विकल्प के रूप में क्यों चुना अरविंद केजरीवाल ने? क्या अरविंद केजरीवाल सहानुभूति जीतना चाहते हैं, या अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के तमगे पर अब वापस लोगों के बीच जाएंगे? आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का लाभ क्या होने वाला है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को? दिल्ली चुनाव पर इसका सीधा रिश्ता क्या बनता है? हरियाणा और दिल्ली में चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस कदम के बाद फायदा होगा या नुकसान होगा? कौन है आतिशी मार्लेना, और मार्लेना का मतलब क्या है? वो आतिशी सिंह हैं। तो कौन है आतिशी सिंह जिन्होंने विश्वास जीत लिया अरविंद केजरीवाल का? अब उनके इस्तीफा देने पर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और वो कौन से 3 कारण है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है? आज के वीडियो में विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सूचना यह है, खबर यह है, और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, जो कि एक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली में लेकिन विधानसभा है, चुनाव होते हैं, और चुनाव से चुन करके 70 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं, और उसमें से बहुमत दल अपना मुख्यमंत्री भी चुनता है। लेकिन उसके ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी, जो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर आता है। यानी केंद्र सरकार अपने दखल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के नाते, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली पर रखता है। यानी दिल्ली के 2 पावर सेंटर होते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, और दूसरे केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एलजी यानी केंद्र सरकार। दिल्ली में लंबे समय से इसको लेकर के तनाव रहा, लेकिन वह तनाव तब ज्यादा बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पीछे छोड़ करके आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल पहले 28 सीटें 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी से जीतते हैं, और 4 सीटों का समझौता लेकर के, समर्थन लेकर के कांग्रेस के साथ वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसके बाद 48 दिन 49 दिन लगभग सरकार उनकी चलती है, और उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, और दिल्ली में फिर से चुनाव होते हैं। और 2015 में जब चुनाव होता है तो 14 में प्रचंड बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की सरकार, और एक जमाने में दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पार्टी थी, वह 3 विधायकों पर सिमट जाती है। यानी 2013 में जो पार्टी लगभग ठीक ठाक समर्थन पर जुटा चुकी होती थी, वह पार्टी 30-32 पर जो विधायक बनाई थी, वो 3 विधायकों पर सिमट जाती है, और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतती है। और उसके बाद एक टसल देखने को मिलता है। केंद्र सरकार एलजी के जरिए बहुत तरह की बंदिशें चुनी हुई सरकार के ऊपर लगाती है, और लगातार एक विवाद देखने को मिलता रहा। और एलजी, जो जैसे डीडीए एलजी के पास होता है, जमीन एलजी के पास है, और उसके बाद पुलिस, दिल्ली पुलिस किसके पास है? एलजी के पास, यानी केंद्र के पास। तो जमीन डीडीए किसके पास? केंद्र के पास। और सेवाएं यानी नौकरियां
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो केंद्र के पास है, यानी एलजी के पास है, और अंतिम दस्तखत कई बार एलजी करता है। तो जब अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति से आगे बढ़ते हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल का शुरू में नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक होते हैं, बाद में वो हिंदुत्व का भी कलेवर पहनते हैं कि भाई मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी जो है सिलेबस भी बनाया जाएगा, नोटों पर लक्ष्मण गणेश की फोटो होगी तो अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। ऐसे कई हिंदूवादी प्रयोग करके और मोदी पर बोलना विरोध में बंद करके अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में उनका शासन अच्छा चले, उसके लिए नाहक वो कोई बड़ी बात न बोले। हालांकि दिल्ली में इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को होता है, 15 के बाद 20 का चुनाव भी वो जीतते हैं और अब 25 में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पाते। हालांकि बिजली और पानी के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जो काम किया इसकी तारीफ होती है, और दिल्ली के लोग इस काम की वजह से 15 में भी उनको पूर्ण बहुमत देते हैं और 20 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत देते हैं। और अपनी हिंदुत्व की छवि से परे जाकर के जब उन्होंने देखा कि अब इससे भी लाभ नहीं होने वाला है, तो राजा चौथी फेल है, नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे कड़ा हमला करना शुरू करती आम आदमी पार्टी, क्योंकि राजा फेल है। और संजय सिंह जैसे एक कद्दावर नेता को राज्यसभा भेजा जाता है, और संजय सिंह अपने तेवर के साथ हर एक जन आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, और आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीधे लोहा लेने लगती है। और उसी बीच आता है शराब घोटाला। पहले परिवहन घोटाला के नाम पर कोई मंत्री उन्हें अंदर किया केंद्र सरकार की तरफ से, और ये आरोप है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है देखिए, पता सबको होता है कि अगर आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री लंबे समय से जेल में है तो कुछ इधर गड़बड़ होगी या कुछ उधर गड़बड़ होगी, दो ही चीज होगी, या तो सत्येंद्र जैन की तरफ से घोटाला हुआ होगा, या केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक एक करके उनके मंत्रियों को जेल में डालना शुरू करती है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं, एक आध मंत्री और जेल में जाते हैं, और उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, और उसके बाद संजय सिंह को जेल में डाला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और यह 2020 के बाद 23 और 24 का समीकरण है। अरविंद केजरीवाल जेल में होते, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। हालांकि विडंबना देखिए, अगर मुख्यमंत्री का नाम लालू प्रसाद यादव है और वो जेल में गए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात और समझते थे, हालांकि लालू प्रसाद की भी सरकार गिराने की कोशिश उस समय हो रही थी, लेकिन एक होती है नैतिकता, एक जो आजकल बहुत दुर्लभ हो, लुप्त प्राय शब्द है भारतीय राजनीति में। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए नेता की भूमिका में अपनी एक निर्णय से आश्चर्यचकित करते हैं। वो जेल से बेल पर बाहर आते हैं, उसके बाद घोषणा करते हैं, क्योंकि शर्त यह रख दी गई थी कि कोई फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे, कोई आप ऐसा काम नहीं करेंगे, और इस कामों के चलते वो मुख्यमंत्री केवल नाम के रह जाते। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कहते हुए ही यह बात सामने स्पष्ट हो जाती है कि क्या अब आम आदमी पार्टी अब बाहर निकल करके बाकी राज्यों में चुनाव में असर डालना शुरू करेगी। जैसे हरियाणा का चुनाव बगल में चल रहा है, हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हो नहीं पाया, और जो पार्टी तीसरी बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हो और एक समय में वो बहुत तेजी से सबसे कम वक्त में राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, दिल्ली के बाहर उसका राष्ट्रीय पार्टी का तमगा अभी संकट में हो, बाहर समीकरण कमजोर हो रहे हो, संगठन कमजोर हो रहा हो, दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो, ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल ने एक तुरुप का इक्का चल दिया और अरविंद केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर एक संकट फंसा हुआ था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर के वो बाकी जगहों पर चुनाव मैनेजमेंट करेंगे। अब जैसे दिल्ली है, कल्पना करिए कि अरविंद केजरीवाल, लीडर तो अरविंद केजरीवाल है ना, अपनी पार्टी के चेहरा अरविंद केजरीवाल है, पूरे दिल्ली के गली गली में अब वो घूमने के लिए फ्री हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया अतिशी को।
तो सारी जिम्मेदारी कौन करेगा? आतिशी। और इसके 3 बड़े कारण हैं। आतिशी इस्तीफा देना और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, इसके 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा हैं, अब वो चुनावों में संगठन को मजबूत करने, चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़े चेहरे के रूप में पूरी तरह से आजाद होकर के, लोगों के बीच जा करके हर दिन रैली, हर दिन सम्मेलन, हर दिन संवाद करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे। और यह बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दिया है। तो दूसरी बड़ी वजह है कि एक भावनात्मक समर्थन जुटाना कि अगर भाई अरविंद केजरीवाल दोषी होते तो सजा मिलती, बेल पर क्यों आए। और यह एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फंसाया है और जेल में डाला है। अब जेल से वो निकल आए और देखिए वो कितने नैतिक थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला। कुर्सी की लालच अरविंद केजरीवाल को नहीं है, वो ईमानदार हैं और उन्होंने कहा कि अब फिर से मैं जनता के बीच जाऊंगा और मैं अपनी ईमानदारी के आधार पर जनता से समर्थन मांग करके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में कहा कि अगर मैंने आपके बच्चों के लिए काम किया है, आपके प्रदेश के लिए काम किया है, तो मेरे काम पर वोट देना। हालांकि शीला दीक्षित ने भी कोई कम काम नहीं किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने एक नैरेटिव जो बन गया उसमें शीला दीक्षित को वोट नहीं मिला। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 के बीच में। उन्होंने इतने काम उत्तर प्रदेश के लिए किए थे और उन्होंने 17 का कैंपेन भी इसी पर किया, काम बोलता है, लेकिन वहां नैरेटिव कुछ और चल गया और काम के नाम पर वोट नहीं मिला। अब बाद में वही अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई मुझे लगा कि बरगला कर झूठ बोलकर वोट लिया जाता है। और बीजेपी 2022 के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अपना रहा है। 2014 में तो सपने दिखाकर वोट लिया, 2019 में डर दिखाकर वोट लिया और 2024 में एक झूठ बोलकर वोट लिया। कहने को कुछ है ही नहीं था, 10 साल का कोई काम नहीं था बीजेपी के पास कि काम गिनवाकर वो वोट ले। और आज भी बीजेपी के पास कोई अल्टरनेट नैरेटिव नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सबसे बड़ी रणनीति यह बनाई है कि सिंपैथी कैसे गेन करना है, कि इस व्यक्ति को देखिए पद की लालच नहीं है और इसने पद छोड़ दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। ईमानदारी अगर इसमें है तो इसको वोट देकर के फिर जिताइए। और तीसरी और बड़ी वजह, अरविंद केजरीवाल अपने काम और अपनी छवि दोनों को जनता के बीच जाकर के फिर से मजबूत करेंगे और संगठन और पार्टी को फिर एकजुट करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में एक मजबूत जनाधार बन रहा था, पिछली बार कुछ विधायक भी जीते थे। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि एक महिला को तीसरी बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। पहले मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज कुछ दिनों के लिए थी और बाद में 15 सालों के लिए शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपको पता है? ब्रह्मदत्त। और उसके बाद आतिशी अब तीसरी मुख्यमंत्री महिलाओं के लिहाज से। और कहना यह है कि दिल्ली सरकार जल्दी ही महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी लागू कर सकती है। महिला फेस, जब मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, मनीष सिसोदिया 15 से 18 तक शिक्षा क्रांति जो कर पाए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आतिशी मार्लेना की थी। मार्लेना मतलब समझ रहे, मार्क्स और लेनिन को जोड़ करके उनके पिता और माता तृप्ता वाही, कॉमरेड तृप्ता वाही और कॉमरेड विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में दोनों शिक्षक रहे। वामपंथी रुझान रहा और आतिशी को एक वैचारिक तेवर के साथ उन्होंने मार्लेना नाम दिया था। 2019 में जब आतिशी चुनाव लड़ने गई और उन्होंने
जब उनके ऊपर बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमला निजी हो जाता है, आप कौन है, आपके पिता कौन है, आपकी विचारधारा कौन है, इस पर बीजेपी हमला करती है, और तो कुछ हमला करने को है नहीं। तो अतिशी ने अपना नाम सिंह रख लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की एक खास किस्म की राजनीति इस तरह की रही है और व्यवहारिक राजनीति है ये, लेकिन फिर भी जातिवादी पार्टियां कौन सी होंगी? सपा होगी, बसपा होगी, आरजेडी होगी, जातिवादी पार्टियां होंगी। बाकी लोग तो बीजेपी में आप कुछ भी करिए, कांग्रेस में आप कुछ भी करिए, जाति को लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अतिशी मार लेना, अतिशी सिंह हो जाती है। लेकिन अतिशी काम बहुत शानदार करती हैं। 15 से 18 तक जब वो शिक्षा सचिव रहती हैं तो शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों की फीस कम रखना, नियंत्रण रखना, शिक्षा को एजेंडा बना देना, नैरेटिव सेट कर देना। 19 में चुनाव लड़ी, हार गई, लेकिन अतिशी सिंह लगातार सक्रिय रही और जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो शिक्षा मंत्री बना दी गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए तो सबसे कद्दावर चेहरा के रूप में अतिशी थी। सबसे ज्यादा मंत्रालय जिसके पास था वो अतिशी थी। और राजनीति में होता है विश्वसनीयता। जीतन राम मांझी को जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया, बाद में वो पलट गए। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया हेमंत सोरेन ने। चंपई सोरेन जैसे ही चंद महीने बीते, बीजेपी ज्वाइन कर लिया चंपई सोरेन ने। क्षेत्रीय दलों के लिए सबसे संकट का वक्त यही होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी किसे बनाते। अगर वो अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते तो उनकी राजनीति के लिहाज से वो मुश्किल भरा फैसला होता, लेकिन और वो सिंपैथी भी नहीं होती जो अतिशी के मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर है। लेकिन अतिशी को बनाने के साथ एक विश्वसनीयता जो थी वो मिल गई उन्हें, कि वो इनकी एक विश्वसनीय चेहरा है। और इसलिए अतिशी को, जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के जेल में रहने पर बहुत मेहनत के साथ उन्होंने मंत्रालय संभाला, पार्टी का संगठन संभाला और विश्वसनीयता अर्जित की। राघव चड्ढा कब आंख का ऑपरेशन कराने चले जाएंगे विदेश, पता ही नहीं चलेगा, आए गए नहीं। बाकी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो आए गए पता ही नहीं। एक तो आम आदमी पार्टी ने वोट सबसे ज्यादा जिनका लिया उनको राज्यसभा में भेजा नहीं, ये भी आरोप लगता है। तो एक तीर से अरविंद केजरीवाल ने कई निशाना चल दिया है। तो एक तीर से अरविंद केजरीवाल महिला के इमोशन पर, अपने कुर्सी से न चिपके रहने की भावना, ईमानदार थे इसलिए इस्तीफा दे दिया और फिर से जनता के बीच गए, जीत कर आएंगे, ये सिंपैथी को गेन किया और अपने हाथ को फ्री कर लिया। वो संगठन, चुनाव, पार्टी, सबको मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास अब वक्त भी होगा, सहानुभूति भी होगी और अतिशी जैसी एक विश्वसनीय चेहरा भी होगी। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक शानदार चाल चल दी है राजनीति की। और अतिशी जैसा चेहरा जो एक निर्विवादित चेहरा है, काम करने वाला चेहरा, पढ़ी लिखी है, विदेश में भी पढ़ी हैं, भारत में भी पढ़ी और उनकी सारी डिग्रियां ओरिजिनल हैं, एक भी फेक डिग्री अतिशी के पास नहीं है शायद। और अतिशी नॉन बायोलॉजिकल भी नहीं है, एक मनुष्य है और अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आगे कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए रणनीति बनाएंगे। और वो रणनीति कितनी कारगर होती है, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भाई सब कुछ रहेगा। अच्छा, कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आप जानते हैं कि असली मुख्यमंत्री वही है? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर कोई मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो कुछ गलतियां अरविंद केजरीवाल ने की, कुछ चूक की अरविंद केजरीवाल ने, कुछ साजिशें उनके खिलाफ हुई और बीजेपी उन पर हमलावर हुई, इस मिली जुली परिस्थिति में दिल्ली का चुनाव बहुत मुश्किल हो गया था। और अब अरविंद केजरीवाल उस चुनाव को आसान बनाने के लिए ये एक तुरुप का इक्का लेकर आए और इसका उपयोग वो दिल्ली के चुनाव में भी करेंगे और हरियाणा के चुनाव में भी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसकी कोई काट बची नहीं है। आपका क्या मानना है, क्यों ये काम किया अरविंद केजरीवाल ने, क्यों इस्तीफा हुआ, इस्तीफे का असर क्या होगा, इस्तीफे के बाद क्या होगा, इसका जनता में प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।